हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की जो अपनी मेन कोर्स बुक है बिहाइव, उसकी पोएम फर्स्ट द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर। और द रोड नॉट टेकन के ऑथर हैं या पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने एक कविता लिखी थी। तो आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, कि जो इसमें ट्रेवलर है पोएम के अंदर, उसने अपने आप को कहाँ खड़े हुए पाया। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन ए फॉक इन द पाथ। तो ट्रेवलर ने खुद को कहाँ खड़े हुए पाया, एक ऐसा रास्ता जिसके दो हिस्से बनते हैं। फोक का वैसे मीनिंग क्या होता है, फोक का मीनिंग होता है एक कांटा, एक इस तरह का कांटा जो कि जिससे कि आप चाउमीन वगैरह खाते हो, उस तरह का कांटा होता है, उसको बोलते हैं फोक। बट यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, जो दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ते एक गली जा रही है मान लीजिए, उसमें से दो रास्ते या फिर तीन रास्ते निकलते हैं, तो इस तरह के जो रास्ते निकलते हैं वो भी फोक कहलाते हैं, उनका भी मीनिंग फोक होता है। तो ट्रैवलर ने खुद को एक ऐसी पोजीशन में खड़े हो पाया जिसमें एक जगह से दो रास्ते निकलते हैं। नाउ ही इज इन ए प्रॉब्लम एज ही मस्ट चूज वन पाथ एंड इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज। अब उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उसे उन दो रास्तों में से एक चूज करना था रास्ता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि वो खुद को एबल नहीं समझ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चूज करे, यानी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज हो चुका था ट्रैवलर कि अब कौन सा रास्ता चूज किया जाए और कौन सा ना किया जाए। तो इस वजह से ट्रैवलर ने खुद को तो उस फॉग पे खड़े हुए पाया और उसे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसे दो रास्तों में से कोई एक चूज करना था। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। अब डिस्कस कीजिए कि इन फ्रेजेस का मीनिंग आपके अकॉर्डिंगली क्या है इस पोएम में। तो यहाँ पर ये 5 फ्रेजेस दी हुई हैं, जिसमें से पहली है अ येलो वुड। अ येलो वुड का मीनिंग क्या था पोएम में, तो येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज़ विदरिंग लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटन। तो येलो वुड का यहाँ पर क्या मीनिंग है, उस फॉरेस्ट के लिए आया है जिसमें कि पत्तियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा झड़ी हुई हैं वहाँ पर, मतलब ताज़ी ताज़ी गिरी हुई पत्तियाँ हैं। और कौन सा, पतझड़ का मौसम है, यानी कि जिसमें पत्तियाँ गिरनी शुरू होती हैं और तभी क्या है, ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ गिरी होती हैं जो जिनका हल्का हल्का ग्रीन और येलो सी शेड होती है। तो ग्रीन ग्रीन येलो येलो शेड की वजह से वो फॉरेस्ट के अंदर कैसे नीचे गिरी हुई, येलो येलो सा दिखाई दे रहा है पूरा, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है येलो वुड। इट रिप्रेजेंट्स ए वर्ड्स फुल एजिंग पीपल। और ये क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें फुल एजिंग पीपल हैं, यानी कि सभी के सभी लोग जो कि हैं अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। जैसे विदरिंग लीव्स होती हैं, यानी कि पतझड़ के मौसम में ये गिरती जाती हैं, यानी कि इनकी अब जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी होती है। तो उसे इस ये फॉरेस्ट को देख के क्या लग रहा है कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें लगभग सभी की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है, ढलती जा रही उम्र है। तो ये विदरिंग लीव्स को एजिंग पीपल से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। अब सेकंड फ्रेज है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो इस फ्रेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इट मीन्स दैट द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। अब इस रास्ते में जो इसने चूज़ किया था, इस रास्ते में क्या है, काफ़ी ज़्यादा ग्रास थी, घास थी इसमें काफ़ी ज़्यादा। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल। और ये ग्रास इसमें क्या दिखा रही थी कि इस रास्ते को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया लोगों के द्वारा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर वॉक ओवर करके नहीं गए, यानी कि चल कर नहीं गए हैं। इट हैड टू बी worn आउट बाय द स्टेप्स ऑफ द पीपल हु वॉकड ऑन इट। और अब क्या है, इसे कुछ लोगों के द्वारा चला जाना चाहिए ताकि ग्रास जो है वो दूसरे रास्ते की तरह लगे, यानी कि इसमें दो रास्ते चूज़ किए थे इसने, सॉरी दो में से एक चूज़ किया था। तो इसे ऐसा लग रहा था कि अब ये जो रास्ता है ये भी कईयों के द्वारा चुना जाना चाहिए और कई लोगों के द्वारा इस पर चला जाना चाहिए। सो थर्ड है द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मीनिंग है इट मीन्स दैट व्हेन ही वॉकड ओवर द पाथ दैट ही हैड चूजन। अब पासिंग देयर का मीनिंग इसमें क्या है, एक
जब उसने वो रास्ता चुना था, द पाथ दैट ही हैज़ चूजन, जो रास्ता उसने चुना उसी के ऊपर से वो होकर गुजरा, यानी कि उसी के ऊपर से उसने वॉक ओवर किया, उसी के ऊपर से वो चल कर गया। तो वो पासिंग देयर का मीनिंग यहाँ पर यही है कि अपने चुने हुए रास्ते से निकलना। अब फोर्थ फ्रेज यहाँ पर दी हुई है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका मीनिंग है इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉकड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन। अब इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो पत्तियाँ वहाँ पर पड़ी थी जिनके ऊपर से वो जिनको उसने वहाँ पड़े हुए पाया, तो वो अभी तक ग्रीन पड़ी थी। ये क्या दर्शाता है, ग्रीन क्या दर्शाता है कि उसे अभी तक कोई किसी ने भी यूज़ नहीं किया, यानी कि कोई भी उस पत्तियों के ऊपर से चलकर नहीं गया उन लीव के ऊपर से, जिसकी वजह से वो भी फ्रेश पड़ी हैं, ग्रीन पड़ी हैं। इफ़ दे हैड बीन वॉकड ओवर दे वुड हैव टर्न ब्लैक। और अगर कोई इनके ऊपर से चलकर गया होता तो ये अभी तक ब्लैक हो गई होती, इनका रंग जो है वो ब्लैक हो गया होता। बट इनका रंग अभी तक नहीं बदला, यानी कि ये ग्रीनी शेड में ही पड़ी हैं, यानी कि इसके ऊपर से कोई भी चलकर नहीं गया है। अब फिफ्थ फ्रेज दी हुई है, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यानी कि रास्तों से रास्ते कैसे निकलते हैं। तो इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन ए पाथ वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस एंड मेक चॉइसेस फर्दर। अब मान लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम मानते हैं कि हम कोई एक रास्ता चुनते हैं और उससे क्या है और रास्ते खुलते जाते हैं, और उन और रास्तों से ही हम क्या है आगे के आगे चॉइस करते जाते हैं। अब इसका आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए आपको साइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आपके पास 10th में तो साइंस थी कंपलसरी। अब आपने 11th में ले लिए साइंस के सब्जेक्ट, साइंस में भी ले लिया आपने बायो। तो बायो का सब्जेक्ट लिया है, बायो आपको अच्छी लगती है, तो 11th के थ्रू आपका 12th में भी बायो लेने का रास्ता खुल गया। अब 12th से फिर आपने आगे की बीएससी, तो बीएससी में भी आपने मेडिकल ले ली और मेडिकल में आपका बायो का रास्ता फिर से खुला। तो 11th से आपका रास्ता खुला 12th के लिए और 12th से खुला बीएससी के लिए। फिर बीएससी से आपने की एमएससी, एमएससी भी कर लिया आपने बायो के किसी सब्जेक्ट में। तो इस तरह आपने स्टार्ट तो किया था 10th से, 10th से 11 में आपका साइंस का ऑप्शन चूज़ हुआ, फिर 11 से 12th में आपका साइंस का रास्ता खुला, फिर 12th से बीएससी में, फिर बीएससी से एमएससी में। तो इस तरह से जैसे हम कोई एक रास्ता चुनते हैं तो उससे हम आगे के रास्ते खुलते जाते हैं और फिर हम अपनी चॉइसेस को चूज़ करते जाते हैं। सो वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे। तो जो रास्ता हम चुनते हैं उस पर ही हमें आगे चलते रहना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। सो इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब दैम। अब पोइट ने या ट्रैवलर ने यहाँ पर दो रोड्स के बारे में बताया है, तो उन दोनों रोड्स के बीच में कोई डिफरेंस था स्टेंजर्स के अकॉर्डिंगली। तो इन स्टेंजा 2 एंड 3, तो स्टेंजा 2 और 3 के अकॉर्डिंगली इन दोनों में कोई डिफरेंस था इन रोड्स के बीच में। तो आइए देखते हैं। द टू पाथ्स वर सिमिलर, वो दोनों रास्ते जो हैं वो लगभग मिलते जुलते थे। इन द बिगिनिंग द पोइट फेल्ट दैट वन ऑफ देम वॉज ग्रासी एंड हैड नॉट वॉकड ओवर बाय पीपल। अब पोइट को शुरुआत में तो क्या फील हुआ, बिगनिंग में क्या फील हुआ कि वो जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रासी है और इसे काफ़ी लोगों द्वारा चलकर नहीं जाया गया है इसके ऊपर से। बट भी व्हेन ही वॉकड ऑन इट फॉर सम डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूरी तक आगे बढ़ा, ही रियलाइज्ड दैट इट वाज लाइक द अदर रोड, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये भी दूसरी रोड की तरह ही है, यानी कि फर्स्ट रोड और सेकंड रोड जो है वो सिमिलर है। इस तरह से उसे फील होने लगा, रियलाइज़ होने लगा। अब सेकंड क्या है, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिए। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स ऑफ द दैट एज द पोएट डिस्क्राइब देम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। अब पहले पूछा था कि दो रोड्स के बीच में कोई डिफरेंस है पहले और दूसरे और तीसरे स्टेंजा के अकॉर्डिंगली, और अब क्या पूछा है कि उन दोनों रोड्स के बीच में कोई डिफरेंस है लास्ट की दो लाइन्स के अकॉर्डिंगली। तो आइए देखते हैं लास्ट की दो लाइन्स के अकॉर्डिंगली क्या है। हेयर अगेन द पोइट टॉक्स ऑफ हिज इनिशियल डिसीजन व्हेन ही थॉट दैट द रोड्स वर डिफरेंट एंड चूज द वन दैट हैड बीन वॉकड ओवर बाय अ लेसर नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर क्या है, अगेन दोबारा पोइट ये अपना इनिशियल डिसीजन बता रहा है कि जब उसने सोचा कि जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है, एंड चूज़ द वन, और एक ऐसी रोड चूज़ की उसने जिसे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा चूज़ नहीं किया गया, यानी कि लेसर नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत कम लोगों ने जिसे चूज़ किया था वो रोड उसने चूज़ की है, ऐसा उसका इनिशियल डिसीजन लग रहा था। तो लास्ट की टू लाइन्स में ये बताया है। बीच में उसको क्या लगने लग गया था
कि इसमें क्या है, ये भी पहली रोड की तरह है, बट लास्ट की 2 लाइन्स में उसे क्या लगा कि ये वही रोड है जो उसने चूज़ की थी, जिसे बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। अब आपको क्या लगता है कि पोएम की जो लास्ट की 2 लाइनें थी उनका क्या मीनिंग है। लुकिंग बैक, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। और जब वो पीछे मुड़कर वापस देखता है तो उसे क्या लगता है कि उसने जो रास्ता चुना, उसकी जो चॉइस थी वो सही है, वो उसे मानता है, या फिर रिग्रेट करता है, या फिर उसके बारे में उसे दुख या शोक महसूस करता है। सो द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। अब लास्ट की 2 लाइन्स हमें क्या दिखाती हैं, एक्सेप्टेंस दिखाती हैं, यानी कि उसमें पोइट खुद के डिसीजन को सही मानकर ही चलता है। द पोइट मेड अ चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ। अब पोइट जो है वो एक ऑप्शन चूज़ करता है और फिर उसने जो ऑप्शन चूज़ किया उसे सही मानता है, ऐसा नहीं मानता कि उसने गलत ऑप्शन चूज़ किया है और उसी में आगे बढ़ता जाता है। ही टुक एंड अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन हिज लाइफ। अब वो एक रास्ता चुनता है, उसने एक रास्ता इस तरह का चुना और उसे फिर अनएक्सप्लोर किया, यानी कि उसमें ही आगे बढ़ता गया लाइफ में। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। अब वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता था, सो ही चूजेज द लेस ट्रेवल्ड रोड। और इसी वजह से उसने जो है कम लोगों द्वारा यूज़ की गई रोड को चूज़ किया, यानी कि जिस पर बहुत कम यात्री चले हों। सो नो, ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस। और नहीं, इसमें इस बात के लिए उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी शौक या दुख नहीं है कि उसने इस तरह का रास्ता चुना। वो अपने चूज़ किए हुए रास्ते को एक्सेप्ट करता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है भाई, उस लिंक पे क्लिक कर लेना, ताकि इसके जो आने वाली पोएम्स हैं या उनकी एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी आपको उसी में देखने को मिलेंगी। तो जैसे जैसे पोएम्स बनती जाएंगी या फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स बनते जाएंगे तो वैसे वैसे हम उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अपलोड करते जाएंगे। तो रेगुलरली चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।